नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग ये देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कि आखिरकार जो साइक्लोन्स उठते हैं हिंद महासागर में उनके नाम कैसे रखे जाते हैं और हाल ही में नया चक्रवात जो है वो कौन सा रिसेंटली हिंद महासागर में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। और जाते जाते आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। रिसेंटली क्या खबर आई है, खबर पे हम लोग चलते हैं कि अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। बिपरजॉय जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बिपरजॉय क्या है, नाम किसने दिया है, कौन सा कंट्री जो है इसके लिए ऑथराइज्ड है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, केरल पहुंच रहे मानसून के जो है उनको बादलों ने रोका है। मतलब आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो मानसून केरल के अंदर आने जा रहा है उसमें अब थोड़ी सी देरी जो है वो महसूस हुई है। कुछ दिन 4-5 दिन जो है वो डिले हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर पर एक गहरे दबाव का क्षेत्र जो है मंगलवार शाम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में बदल गया है। देखिए सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रेशर, बेसिकली क्या होता है कि जब भी तूफान आता है या हम लोग कहते हैं कि मानसून का जब आगमन होता है तो अरब सागर के अंदर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जबकि हम लोग थार के मरुस्थल या फिर हम लोग कहें कि हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, कम दबाव का क्षेत्र होता है। और हवा जो है एक सिद्धांत पर कार्य करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो आप लोग थार के रेगिस्तान के अंदर जिसकी विशेषता जो है आप लोग को पता भी होगा कि मानसून को आमंत्रित करने के लिए एक मेजरली फैक्टर के तौर पर काम करता है थार का मरुस्थल। इसके साथ में पामीर का जो पठार है वो भी इन्वाइट करता है मानसून को, क्योंकि वहां पर कम दबाव का क्षेत्र जो है बन जाता है। और हवा का सिद्धांत हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये उसी दबाव की बात कर रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। और ये मानसून जो है यानी कि चक्रवात जिसका नाम है बिपरजॉय, ये जो है वो भारत की ओर बढ़ रहा है अरब सागर के अंदर। बिपरजॉय नाम जो है वो किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। इसको आप लोग जरूर याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह तूफान अभी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर से अगर उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है कि यह कहीं ना कहीं इंडिया को हिट करने वाला है। मानसून की अगर मैं तारीख आप लोग को बताऊं तो लगभग 25 मई को जो है, या फिर हम लोग कहें कि इसके आसपास भी डेट जो है वो अंडमान निकोबार पर बारिश होती है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। अगर ये आता है कि भारत के अंदर मानसून सबसे पहले बारिश कहां पर करता है तो वो है अंडमान निकोबार पर, और ये कह दे कि भारत की मुख्य भूमि पर बारिश सबसे पहले कहां पर होती है तो वो है केरला के तट पर। ठीक है, तो लगभग 1 जून के आसपास जो है वो बारिश पहुंचती है, मानसून पहुंचता है केरल के अंदर। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा डिले हुआ है, 5-6 जून जो है वो डेट बताई गई है। ये आप लोग हवाएं देख रहे हैं, ये जो दक्षिणी किनारा है कन्याकुमारी वाला, यहां से अरब सागर का जो मानसून है वो 2 भागों में बाइफरकेट हो जाता है। एक तरफ शाखा जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरी शाखा अरब सागर की तरफ जाती है। यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना जिससे साइक्लोन का निर्माण हुआ है। यही साइक्लोन जो है इसको हम लोग कह रहे हैं बिपरजॉय। ये जो आप लोग लिस्ट यहां पर देख रहे हैं ये बेसिकली वो लिस्ट है जिससे किसी भी मानसून, यानी कि हम लोग मानसून नहीं साइक्लोन कहेंगे, साइक्लोन का नाम जो है वो रखा जाता है। देखिए बेसिकली क्या है कि हिंद महासागर और इसको टच करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनमें 13 कंट्रीज जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है। वो ग्रुप बेसिकली क्या करता है, जितने भी हिंद महासागर के अंदर चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उनका बारी बारी से नाम रखते हैं। यहां पर 13 कंट्रीज आप लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, यूएई है और यमन है। ये 13 कंट्रीज हैं। इनसे एक साल के अंदर कुल 13 नाम जो है ले लिए जाते हैं। हर कंट्री जो है वो अपने 13 नाम जो है 13 नेम्स वो यहां पर रख देती है इस लिस्ट के अंदर। जैसे इंडिया जो है उसने भी रखा है गति, तेज, ठीक है, मोरसा, आग, व्योम, झार, है ना, इस तरीके से नाम जो है इंडिया ने भी सुझाए हैं। अब ये लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है, सबसे पहले हम लोग लिस्ट 1 को लेते हैं। लिस्ट 1 के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं निसर्ग, आप लोगों ने एक तूफान का नाम सुना होगा, गति तूफान आप लोगों ने साइक्लोन सुना होगा, निवार सुना होगा, बुरेवी सुना होगा, तोकते तूफान आया था लास्ट ईयर जो है
तोकते तूफान आया था, यास आया था, गुलाब आया था, साहीन आया था, जवाद आया था, आसानी आया था, सितरंग आया था, ठीक है, मेंडोस आएगा, आ चुका है, मोचा आ चुका है। और मोचा के बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं बीपर जॉय, ठीक है। बीपर जॉय जो है वो बेसिकली बांग्लादेश ने नाम दिया है और यहां पर लिस्ट में हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर ये लिस्ट यानी कि अगला आने वाला तूफान कौन सा है, तेज। उसके बाद में कौन सा आएगा, हनून। हनून जो है वो कौन देगा, ईरान देगा, ठीक है। इस तरीके से अब बारी किसकी आने वाली है, इंडिया की बारी आने वाली है और इंडिया अगले तूफान का नाम देने वाला है तेज। तो 13 कंट्री है और एक कंट्री 13 नाम को सुझाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 169 जो है वो हमारे पास में नेम्स हैं। टोटल जो नामों की संख्या है वो नंबर बाई नंबर जो है वो हर कंट्री का नाम यहां पर रखा जाता है। इसीलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि यहां पर बिपरजॉय दिख रहा है आप लोगों को। मैं थोड़ा सा और जो है इसको जूम कर देता हूं। बिपरजॉय जो है वो अभी नाम रखा है, इसके बाद में तेज जो है इंडिया के द्वारा नाम रखा जाएगा, तो अगले तूफान का नाम होगा तेज, ठीक है। चलिए, तो ये जो चक्रवात है, चक्रवाती तूफान अभी गोवा से करीब 920 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण और मुंबई से 1050 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। इसके उत्तर दिशा में बढ़ने और धीरे धीरे एक बहुत ही तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके प्रभाव से 6 जून को केरल, कर्नाटक के और लक्षद्वीप के तटों पर और 8 जून से 10 जून तक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र तटों पर समुद्र में तेज हवाओं के साथ बहुत ऊंची लहरें जो है वो उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को जो है समुद्र से लौटने की सलाह भी दे दी है। ये अगले 2 दिन का पूर्व अनुमान है, इसको खासा कोई हमको देखना नहीं है कि कहां कहां पर जो है बारिश हो सकती है। राजस्थान के लिए बताया है कि राजस्थान में जो है वो बारिश हो सकती है। पिछले 4 सालों के अंदर लगभग ऐसा मानसून रहा है। यहां पर ये जो आप लोग प्रतिशत देख रहे हैं, ये अनुमान से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग 2019 में बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे 10% अधिक, मतलब 100% अनुमान था, उससे 10% अधिक जो है वो बारिश हुई है। 2020 के अंदर 109%, यहां पर 2021 में 99 और 2022 के अंदर 106% बारिश हुई है। ये क्या है, मानसून का एक पूर्व अनुमान था कि 100% बारिश होगी, लेकिन आया कितना, यहां पर 6% अधिक आया है। 2023 का अनुमान जो है देखते हैं कितना जो है सटीक बैठता है, कितनी ज्यादा बारिश होती है। 7 राज्य हैं जहां पर ये बताया गया है कि मानसून जो है वो तेजी से आएगा। तूफान वगैरह, लू वगैरह चलने के भी यहां पे संकेत बताए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो बन रहा है। अगर इसका आंसर आपको यहां पे नहीं मिलता है तो डेली करंट अफेयर का सेशन जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं कि आखिरकार वो पहला राज्य कौन सा है जिसने 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है इसका निर्माण किया है। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। यहां पे हमने ज्योग्राफी के साथ साथ में एक चीज और क्लियर की है कि तूफानों के नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं। हमने 2 कंसेप्ट जो है यहां से सीख लिए हैं। तो भारतीय मानसून जो है वो पूरे विश्व में एकमात्र इतना डाइवर्सिफाइड मानसून है, या साइक्लोन हम लोग कह सकते हैं, जो कि हर 6 महीने में बदलता रहता है। जबकि किसी दूसरी भी जितने भी जो सागर हैं, जैसे हम लोग प्रशांत महासागर की बात करें, है ना, अटलांटिक ओशन की बात करें, वहां पर जो है इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता है, इतना परिवर्तन नहीं आता है जितना आप लोगों को हिंद महासागर में देखने को मिलता है। चलिए, तो लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज जो हैं वो RS बाबा ऐप पर अवेलेबल हैं। आप लोग जाकर वहां पर जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, SI है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश के लिए एडवांस लेवल पर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का बैच जो है वो आज से ही शुरू हुआ है, आप लोग प्लीज जो है वो वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको उसके साथ में ही दी जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।